आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पेट में पलने वाला बच्चा बेबी बॉय है या बेबी गर्ल? बगैर अल्ट्रासाउंड के आप कैसे जज कर सकते हैं? तो आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ अगर आप वीडियो पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक किया करें। अब जब बेबी बॉय को आप जन्म देने वाली होती हैं, एक हामला ख़वातीन के पेट में बेबी बॉय जब पल रहा होता है, मेल बच्चा, तो उसके लिए आपको क्या फीलिंग्स आएँगी? यहाँ पे जब बेबी बॉय होता है तो औरत की बॉडी में एक हार्मोन रिलीज़ होता है टेस्टोस्टेरोन के नेम से। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से बनते हैं मेल बच्चे के टेस्टिस। जब वो रिलीज़ होता है तो उससे कुछ चेंजिंग्स आती हैं। चेंजिंग्स बॉडी में ये आती हैं क्योंकि वो मेल बेबी होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, उससे आपके फेस पे पहली चीज़ तो आपके फेस पे शाइनिंग आएगी। शाइनिंग ऐसे आएगी, कलर आपका डल होगा लेकिन वो भी आपका थोड़ा शाइन करेगा। इस चीज़ के साथ-साथ आपके फेस पे बाल कुछ बढ़ने लग सकते हैं। बाल मीन्स कि आपके हैंड्स के जो पहले बाल हैं उनकी ग्रोथ होने लगती है। जो आपके सर के बाल हैं उनकी ग्रोथ हो रही है। जो आपके फेस पे बाल हैं ऑलरेडी जो होते हैं उनकी ग्रोथ होगी। तो ये ग्रोथ टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन्स की वजह से होती है। इसके साथ-साथ आपकी मूड्स में इतनी चेंजिंग आएँगी, इतनी कि आपको एकदम से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और एकदम से आप बिल्कुल कूल ठंडे होके बैठ जाएँगे। ये मेल बेबी की दफ़ा होता है। इसके अलावा मेल बेबी की दफ़ा आपका मीठा खाने को बहुत ज़्यादा दिल करता है, जैसा कि बाहर से चॉकलेट मंगवा के खा लें या आप कोल्ड ड्रिंक या स्वीट या कुछ भी मीठा खाने को दिल करता है। और जबकि फीमेल जब पैदा होनी होती है उस वक़्त आपको स्पाइसेस खाने को दिल करता है बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर आप मेल बेबी की दफ़ा ऐसे होता है कि अगर आप घर में रूटीन से कुछ खा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी रूटीन्स के साथ आप डेली शाम को दूध पी रहे हैं, तो उन दिनों में आपको हमल हो चुका है, तो अचानक से आपको वो दूध अच्छा नहीं लगेगा। या आप डेली शाम को या किसी एक टाइम पे मुकर्रर है आप चाय पीते हैं, फिक्स है, तो वो चाय आपको अचानक से अच्छी नहीं लगेगी। ये मेल बेबी की दफ़ा होता है। और यहाँ पे एक चीज़ जो है मेरे अपने एक्सपीरियंस से, मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं। तो वो ये है कि अगर आपको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा है, तो आपको मेल बेबी पैदा होगा। अगर आपको वॉमिटिंग है लेकिन कम है, तो ये आपको फीमेल पैदा होगी। अब बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग ऐसी होती हैं कि आप कोई भी मेडिसिन खा रहे हैं, आपको आराम नहीं आ रहा, कोई भी गोली असर नहीं कर रही है आपके जिस्म पर। आप चाहे बहुत सारी मेडिसिन होती हैं इसमें खाने वाली, लेकिन आप कोई भी नहीं असर कर रही, तो आपको मेल बेबी होगा। अगर आप मेडिसिन खा के आपकी वॉमिटिंग पूरा दिन आपका सही गुजर जाता है, नहीं हो रहा नौज़िया, आप खाना खा सकते हैं, तो आपको फीमेल है। इसके अलावा पेट की शेप से देखते हैं कि आपका जो पेट है अगर वो गोल है तो आपका बेबी बॉय, अगर वो थोड़ा पीछे की तरफ ज़्यादा है, बच्चे का वज़न कमर की तरफ चौड़ा सा पेट है, तो आप बेबी गर्ल को जन्म देने वाली हैं। यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, पेट के ऊपर जो लाइन होती है, एक वो चीज़ भी देखी जाती है, जो कि नाभ से नीचे की तरफ होती है। अगर तो वो सीधी और डार्क कलर की है तो बेबी बॉय, अगर वो टेढ़ी और हल्के कलर की है तो बेबी गर्ल। इसके अलावा चलने से भी नोट करते हैं, चाल से। कुछ लोग कहते हैं ना, कुछ मेल फैमिलीज़ में कुछ बड़ी ख़वातीन दूर से देख के बता देती हैं इसने बेटा पैदा करना है या बेटी। वो ऐसे देखते हैं कि वो जब औरत चलती है तो राइट कदम पहले उठाती है, सीधा कदम, तो बेबी बॉय। अगर लेफ्ट कदम पहले उठाती है तो बेबी गर्ल। यानी एक जगह वो रुक गई, कुछ बातें कर रही है, फिर वो चली है, या वो बैठ गई है, फिर वो चली है, तो जो अगर राइट कदम उठा रही है तो बेबी बॉय, लेफ्ट उठा रही है तो बेबी गर्ल। ये चीज़ भी देखी जाती है। इसके साथ-साथ अगर तो आपके बच्चे का वज़न ज़्यादा नीचे है, बहुत नीचे, अब कुछ औरतें शुरू में ही कहने लग जाती हैं कि हमें वज़न बढ़ता है। उनको पता ही नहीं होता कि कितना वज़न किस तरह होता है। अब वो ज़्यादा कम वज़न को बहुत ज़्यादा से कहती हैं। कुछ लोग कम दर्द को बहुत ज़्यादा दर्द कहती हैं कि ये कम दर्द है, ये बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे ये चीज़ आपने नोट करनी है, अगर आपको शुरू में ही वज़न फ़ील हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है, यानी कि आप जब भी अल्ट्रासाउंड करवाने गए तो आपका डॉक्टर बताए कि आपका बच्चा नीचे है। आप खुद नहीं जज करें, क्योंकि आप तो हल्के वज़न को भी कहेंगे बहुत ज़्यादा वज़न पड़ रहा है।
अगर आप डॉक्टर से पूछें, अगर पोजीशन ठीक है तो सही, अगर आपकी पोजीशन आपकी डॉक्टर कह रही है कि बेबी अगेंस्ट हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा नीचे है आप, तो उसमें भी बेबी बॉय पैदा होता है। अब इन चीज़ों से ये सामने आ रहा है कि ये सारी चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं। अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, तो ये सब की सब उलट भी हो सकती हैं। ये साइंटिफिकली तौर पर कोई प्रूवल नहीं है ये सारी चीज़ें। हर औरत का अलग से होता है। लेकिन ज़्यादातर जो मैंने आपको सिम्पटम्स बताए हैं, ज़्यादातर ये पाए जाते हैं। मैंने खुद में भी नोट किया, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हमारे पास 24 घंटे हमारा यही काम है। तो उनमें भी ज़्यादातर जो लोगों के बताने से, हिस्ट्रीज़ लेने से ज़्यादा जो सामने आ रहा है, वो यही चीज़ सामने आ रही है कि बेबी बॉय जो जब जन्म लेना होता है, तो उस वक़्त मीठे वग़ैरह को ज़्यादा दिल करता है खाने को। अब ये सारी चीज़ें कुदरत की तरफ से होती हैं कि किसी को अल्लाह पाक दे, बेटा दे या बेटी दे, ये अल्लाह की तरफ से होता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी करते हैं हमारे आजकल, बेटी की दफ़ा खुश नहीं होते और बेटे की दफ़ा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत खुशियाँ मनाई जाती हैं। जी हमारे यहाँ ये हो गया, वो हो गया। तो घर के कुछ बड़े सास ये वो भी मना कर देते हैं कि आप लोग बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए, या वो सुनाते रहते हैं बातों-बातों में, हमें अल्लाह पहला बेटा दे, हमें अल्लाह पाक पहला बेटा अता फ़रमाए। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ अपनी आपसे शेयर कर रही हूँ पर्सनल के तौर पर, कि आप ये देखिए कि जो बेटे होते हैं, वो बड़े होके बहुत सारे माशाल्लाह से ठीक भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बेटे होते हैं वो अपनी माँओं को परेशान ही करते हैं। और जो बेटियाँ होती हैं वो माँओं का ख़्याल रखती हैं ज़्यादा। उलट भी हो सकता है, हर फैमिलीज़ के हिसाब से, हर अपने माशरे के हिसाब से। पाकिस्तान में जो हो रहा है, वो ज़्यादातर बेटे जो होते हैं ना, वो वालिदैन को परेशान करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोगों ने आज तक सुना है कि किसी बेटी ने माँ को कत्ल कर दिया, या माँ को मार दिया, या माँ को घर से निकाल दिया, या बेटी ने कुछ ये मांग लिया या वो कर लिया? तो बेटे जो होते हैं वो ज़्यादा परेशान करते हैं, वो थोड़ी सी होश संभालते हैं तो इस ये वाली प्रोसीजर्स में गुजरना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए बेटियों को भी रिस्पेक्ट की नज़र दें, बेटियों की भी उतनी ही खुशी मनाएं, बेटियों को भी उतने ही हक दें, बेटियों को भी उतनी ही केयर करें जितनी आप अपने बेटे पैदा होने पे करती हैं, वैसे ही अपना ख्याल रखें। बेटी पैदा होती है तो अक्सर औरतें अपने छिले में खाना पीना ही छोड़ देती हैं, क्योंकि वो डिप्रेशन में जा रही होती हैं, वो परेशान होती हैं, फैमिली का प्रेशर होता है उनको, फैमिली परेशान कर रही होती है, तो खुश नहीं हो रही होती, तो इसलिए वो खुद, तो आपने खुद को खुद टाइम देना है, आपने खुद को खुद देखना है, आपको किसी ने नहीं देखना। आने वाले वक़्त में आप खुद बीमार पड़ जाएँगी, आप खुद आने वाले वक़्त में मतलब कि नहीं वो तरीके से अपनी लाइफ़ एन्जॉय कर पाएँगी जैसे एक बॉडी करती है। तो अगर आप खुद केयर करेंगी, तो बेटी है अपने सीने से लगाएँ, और अपनी एक माँ ही वो कर सकती है, ना कि आप दूसरों की बातों में आके और खुद की केयर करना ही छोड़ दें। ये मैं वैसे अपने तौर पे आप लोगों को मशवरा दे रही हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, मेरा समझाने का, बताने का तरीका आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर नहीं पसंद आया तो सॉरी, अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलेंगे किस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।